नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। भिवाड़ी में बरसात से सड़कें बनी दरिया, आमजन हुआ परेशान, किसानों के खिले चेहरे। लगातार हो रही बारिश से मकान गिरा, बाल बाल बचे बच्चे। जिले भर में सावन के सोमवार पर शिवालयों में गूंजे बम बम भोले, पूजा अर्चना कर किया जलाभिषेक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अमृत महोत्सव शुरू, पौधा वितरण संगोष्ठी का किया आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी सहित अलवर भिवाड़ी स्टेट हाईवे पर कावड़ियों के स्वागत के लिए जगह जगह पर शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें कावड़ लेकर आ रहे लोगों का तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। साथ ही उनकी सेवा में पलक पावड़े बिछाए जा रहे हैं। आम नागरिक से लेकर विधायक, सरीखे नेता भी सेवा करने में पीछे नहीं है। इसी तरह कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों की सेवा के लिए कोट कासिम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाजपा कार्यालय कोट कासिम में शिविर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन किशनगढ़ बास से पूर्व विधायक रामहित यादव ने पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर व फीता काटकर किया। साथ ही शिविर में कावड़ लेकर आए 11 कावड़ियों के पहले जत्थे का तिलक लगाकर स्वागत किया और जल से उनके पैर धोकर उनकी सेवा की। शिविर में आने वाले कावड़ियों के लिए भोजन में ठहरने की उचित व्यवस्था में साथ साथ मेडिकल दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है। पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने बताया कि भाजपा कार्यालय पर हर वर्ष शिव भक्त कावड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी तरह इस वर्ष भी शिविर लगाया गया है और यह शिविर शिवरात्रि तक जारी रहेगा। शिविर में आने वाले प्रत्येक शिव भक्त कावड़िए को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। साथ ही शिविर में सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रामनिवास यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह यादव, महंत अशोक कौशिक, हरसोली सरपंच उमेश चौधरी, सरपंच ओम प्रकाश, पूर्व सरपंच धनपत सिंह यादव, हरसोली के मंडल अध्यक्ष पूरण सिंह छाबला, युवा नेता मुन्ना यादव, धर्म सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह जाट, जय भगवान चेयरमैन, गजराज लंबरदार, चंदन सिंह गुर्जर, धर्म सिंह गुर्जर, यशपाल शर्मा, नरपाल प्रजापत, धन सिंह यादव, नरेंद्र कुमार सहित काफी संख्या में शिव भक्त उपस्थित रहे। रोटरेक्टर क्लब ऑफ भिवाड़ी फॉल्कन्स के नए सत्र 2023 से 24 की कार्यकारिणी की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी सत्र में क्लब के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के साथ साथ ही नए लोगों को दायित्व भी प्रदान किए गए। साथ ही क्लब के अनेक आयामों के चेयरपर्सन व उनके सदस्य मनोनीत किए गए हैं। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन अंश अग्रवाल ने बताया कि क्लब की यह शाखा क्लब के सीनियर रोटेरियन के मार्गदर्शन में समाज सेवा से संबंधित कार्यों में विशेष कार्य करेगी। क्लब की पूर्व अध्यक्ष रितिका यादव ने होने वाले आगामी कार्यों के बारे में बताया। क्लब मेंबर नीरज झलानी और चार्टर्ड अध्यक्ष जिनिया जैन के मार्गदर्शन में क्लब को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया जाएगा। क्लब अध्यक्ष अंश अग्रवाल ने क्लब बोर्ड में नए लोगों को जिम्मेदारी देते हुए महासचिव पद पर हर्ष लांबा व कोषाध्यक्ष पद पर संदीप गुप्ता, फंड रेजिंग डायरेक्टर प्रतीक गोयल, इवेंट चेयरपर्सन राहुल नकड़ा, सह सचिव सौम्य शर्मा, मीडिया प्रभारी सात्विक जैन और अर्चिता को नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर जसजीत सिंह, सर्जन एट आर्म्स हेमंत चौधरी, क्लब वेलफेयर बसंत चौधरी, वाइस प्रेसिडेंट सौम्य नाकरा, हर्षुल मित्तल और विशु मित्तल को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा क्लब की अनेक वर्किंग कमेटी जैसे शिक्षा, मेडिकल, समाज सेवा व उत्थान के कार्य के लिए चेयरमैन व सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान शिवानी चौधरी, शिल्पा चौधरी, पीयूष गर्ग, विकास शर्मा, रिया मित्तल, यशवी गोयल सहित कई सदस्य उपस्थित थे। भगवा में रंगे पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सावन के पहले सोमवार को शहर के त्रिपोलिया शिवालय पहुंचे और भगवान शंकर की पूजा अर्चना के साथ अभिषेक किया और देश के पीएम नरेंद्र मोदी की दीर्घ आयु के लिए कामना करते हुए भगवान शंकर से आगे भी पीएम मोदी को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व विधायक और हिंदू नेता ने गहलोत सरकार को कुर्सी छोड़ देने की नसीहत देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश में अमन
अमन शांति बनी रही और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व पटल पर एक तरफा बड़ा नाम हुआ है। यह पीएम मोदी की विदेश नीति ही है कि जिससे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। पीएम मोदी ने बिना भेदभाव के देश के 140 करोड़ लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगवाकर उनकी जान बचाई है। देश की 80 करोड़ जनता को कोरोना शुरू होने से लेकर आज तक राशन पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब सूबे की जनता झूठे आश्वासन देकर जनता को गुमराह करने वाली गहलोत सरकार को झेलने में असमर्थ है। मुख्यमंत्री गहलोत को जनता की भावनाओं की कदर करते हुए कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को देश में भाजपा नीति जो सरकार है उसको 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 9 वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम दुनिया के पटल पर, विश्व के पटल पर एक तरफा बड़ा करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन के माध्यम से 140 करोड़ लोगों की जान बचाने का काम किया है, इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को, बुजुर्गों को, 80 करोड़ लोगों को कोरोना के तहत, जब कोरोना चल रहा था तो घरों पर राशन पहुंचाकर उनको जीवित रखने का काम किया। देश को दुनिया के पटल पर अग्रणी करने का काम किया है। भारत आज दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। आज सावन का पहला सोमवार है। हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, जाकर भगवान का गंगा जल से अभिषेक करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को इसी प्रकार दीर्घायु और स्वास्थ्य देकर लंबे समय तक इस देश की सेवा करने का अवसर दे। यही हमारा आज उद्देश्य है। और जो सैकड़ों की कार्यकर्ता में संख्या में मोटरसाइकिल और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की आप संख्या देख रहे हैं, ये तत्काल कल योजना बनाई और आज कार्यक्रम शुरू किया है। ये निश्चित रूप से इस राजस्थान की भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक जो सरकार है उसके खिलाफ भी एक संदेश है कि राजस्थान अब इस सरकार को झेलने की स्थिति में नहीं है। गहलोत सरकार को अब इस गहलोत को कुर्सी छोड़नी होगी और लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है इंग्लिश मीडियम का। राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में व प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला रामगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। विद्यालय में फिजिक्स के विष्णु सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर, बायोलॉजी के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी व कंप्यूटर लैब है व नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL में साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग में रोबोटिक्स में नए नए इनोवेशन कर रहे हैं। संस्कार वैली ने सत्र 2023 में रामगढ़ उपखंड स्तर में टॉप किया है व अपने ऐतिहासिक परिणाम देने की परंपरा को जारी रखा है। विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में अर्जुन भारद्वाज ने 96%, 12वीं कला वर्ग में सिमरन ने 92.20% प्राप्त कर अंग्रेजी माध्यम रामगढ़ उपखंड स्तर पर टॉप किया है। दीपक सैनी 91%, 12वीं विज्ञान वर्ग कक्षा 10वीं बोर्ड में जिया गर्ग ने 94.33%, खुशी जैन ने 93%, ऋषिका गालम ने 92.83%, सांची मनचंदा ने 92.50%, गर्वित खंडेलवाल ने 92.17%, भूमिका और हिमांशु चौधरी ने 90.50% अंक प्राप्त किए हैं। इन सभी को विद्यालय के चेयरमैन श्री मुरारी दहिया व प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता दहिया ने सभी बच्चों को बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। My name is Ishika Galam and my father's name is Mr. Om Prakash Galam, Rashtrapati Award से पुरस्कृत, and my mother's name is Mrs. Manju Devi. She is a housewife. I got 92.83% in my class 10th board examinations. I want to give its credit to my teachers, parents and the study environment of my school, Sanskar Valley Senior Secondary School. In this school, teachers provide better education and they also motivate us to study. They also tell us about future opportunities. My school teachers are very devoted towards study and I want to thank my teachers and school for this result. Thank you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगावा तहसील के ग्राम पंचायत रसगन में लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। मकानों में पानी भरने लगा और ग्राम पंचायत के उप सरपंच अमरजीत ने लोगों की समस्या से प्रशासन को अवगत करवाया। नायब तहसीलदार नौगावा प्यारेलाल जाटव पटवारी मौके पर पहुंचे और JCB की सहायता से रोड को काटकर पानी को खेतों में से होकर निकाला।
खेतों में से पानी निकलने पर खेत में खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ। प्रशासन की तरफ से गांव वालों को पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया गया। लगातार हो रही बारिश के कारण ग्राम रसगन में गुरुद्वारे के पास एक मकान में बने 2 कमरे गिर गए। गनीमत रही कि पास के कमरे में सो रहे 4 बच्चे बच गए। जिस कमरे में बच्चे सो रहे थे उसमें भी पानी टपक रहा था और कभी भी गिर सकता है। रसगन निवासी जोगिंद्र सिंह पुत्र सेवा सिंह ने बताया कि वो और उसकी पत्नी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश गए हुए थे। पड़ोसी ने सूचना दी कि उनके मकान में बने 2 कमरे गिर गए हैं और तीसरा भी गिरने वाला है। यहां आकर देखा तो मकान में बना कमरा गिर गया था और उसमें रखा अनाज और अन्य सामान भी खराब हो गया। बचा सामान भी बारिश की वजह से खराब हो गया। गनीमत रही कि पास के कमरे में उनके 4 बच्चे सो रहे थे कि वो बच गए। उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, पड़ोसी के कमरे में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी 4 बेटियां हैं। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, पिता का नाम सेवा सिंह है। मेरा मकान गिर गया है और 2 कमरे गिर गए, तीसरे में प्रेड आई हुई है और मैं सामान बाहर निकाल रहा हूँ। रात को मैं दूसरे के कमरे में सोया और रात को ये गिर गया मकान और गरीब आदमी हूँ मैं। मेरे 7 लड़कियाँ बचते हैं। मेरा अनाज राशन पानी सारा खराब हो गया है और घर के बर्तन भांडे सब टूट गए हैं और सारा सामान टूट गया है। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी मांग को मंजूर करें और मेरी लड़कियां हैं 4-5, इसको गरीब आदमी और बाहर मजदूरी करता हूँ, इसलिए मैं अपनी कमाई करके पेट भरता हूँ, इसलिए मुझे कुछ न कुछ मिलना चाहिए। मैं उप सरपंच अमरजीत सिंह, ग्राम पंचायत रसगन। आज ग्राम रसगन में प्रशासन के सहयोग से, ग्रामवासियों के सहयोग से 2-3 सड़कों को जेसीबी से काटा, क्योंकि 4-5 दिन लगातार हो गए हैं कि रुक रुक के बारिश हो रही है और बारिश हुई उसका बहाव काफ़ी था। आसपास गांव के पास पानी का भराव ज़्यादा हो गया, जिससे लोग बाग बड़े परेशान हो गए थे। तो इसके चलते हुए हमने प्रशासन को सूचना दी और स्थानीय लोग और हमारे सरपंच और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि सभी ने मिलकर, तहसीलदार साहब भी पहुंचे, पटवारी पहुंचे और आकर हम सब ने मिलकर गांव वालों को मनाया, खेतों वालों को मनाया। उनकी फसलें खड़ी थी, आप देख रहे हैं कि पीछे बहुत ज़्यादा पानी का कटाव किया गया है, तो उनको मनाया हमने अपने स्तर पर मनाकर। ये जो गांव का पानी काट के आगे नीचे झील की तरफ छोड़ा है, ताकि गांव की जो बहुत ज़्यादा परेशानी थी वो खत्म हो जाए। और अब तो पानी बहुत तरीके से ज़बरदस्त से बाहर जा रहा है, इससे अब ज़्यादा पानी ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा और पानी निकल जाएगा और गांव के जो लोग बाग हैं वो सही तरीके से रहेंगे, बच जाएंगे उनकी जो फसल घर बार है। और हम जो भी हमारे स्थानीय ग्रामवासी हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि एक दूसरे का सहयोग करें, हमारा भी सहयोग करें, ताकि हम प्रशासन के संग मिलकर जो भी नुकसान हुआ, चाहे फसलों का है या किसी के मकान का है, वो मुआवजा मिले। हम आगे आप सबकी समस्या को लेकर प्रशासन तक जाएंगे और पूरा जोर रहेगा हमारा कि हम सबको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। और सरकार से हम निवेदन करेंगे, सभी मिलजुल के एक साथ होकर हम जब ऐसा कदम उठाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन भी हमारी बात मानेगा और सबका जो भी नुकसान हुआ है उसका भी हमें मुआवजा जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा तिजारा के मंडल तिजारा शाहबाद गैलपुर की संगठन बैठक का आयोजन सोमवार को भाजपा कार्यालय तिजारा पर किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता तिजारा विधानसभा प्रभारी कपिल वैद्य रहे। प्रभारी ने तिजारा विधानसभा की भौगोलिक स्थिति व संगठन संरचना के बारे में मंडल अध्यक्षों से जानकारी प्राप्त की और आने वाले विधानसभा चुनाव में संगठन द्वारा प्रदान किए गए कार्यों को तीव्र गति से करने के लिए कहा तथा बूथ स्तर पर संगठन संरचना को अति शीघ्र पूर्ण कर सफल ऐप पर अपलोड करने के लिए निर्देश किया है। वहीं 12 जुलाई 2023 को झुंझुनू में होने वाले किसान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी कपिल वैद्य, विस्तारक दिनेश जोशी, मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदूड़ी, विनय पाल यादव, कुलदीप सिंह, रोहितास सैनी, महामंत्री पूरन तंवर, दिलीप सिंह, राकेश वर्मा, हिमांशु कटारिया, नीरज चावड़ा, प्रीतम सिंह, अनिल बंसल, वीरेंद्र सैनी, कमल गुर्जर, कपिल गुप्ता, मनोज देवी, नाथू सिंह शेखावत, शक्ति केंद्र संयोजक, प्रभारी मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे।
भिवाड़ी में आए दिन हो रही भारी बरसात के कारण किसानों के चेहरे तो खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भिवाड़ी के औद्योगिक इलाके में स्थित कंपनियों में से निकलने वाले मजदूरों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। इस बारिश में आमजन को भारी नुकसान व परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। वहीं बीते दिनों हुई बारिश के मौसम में भिवाड़ी के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहर के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि लोगों का सड़कों पर पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। भिवाड़ी की सभी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। सीवरेज लाइनों से पानी उफान खाकर तेज गति से सड़कों पर बह रहा है। वहीं बरसात का बहाना लेकर कंपनियों के द्वारा छोड़ा जा रहा काला केमिकल युक्त बदबूदार पानी शहर के लोगों के लिए नासूर बन चुका है, लेकिन इस समस्या की तरफ जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। भिवाड़ी मोड़ पर तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मजबूर होकर यहां के व्यापारियों ने शनिवार को रोड ही जाम कर दिया था। इस दौरान भी शहर का एक भी जिम्मेदार अधिकारी लोगों की समस्या सुनने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा, तो ब्रिज निर्माण कर रही निर्माण एजेंसी NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर ने लोगों से 2 दिन का समय लेकर जाम को खुलवाया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। भिवाड़ी मोड़ पर ब्रिज निर्माण के दौरान सीवरेज लाइन चौक हो चुकी है, जिससे पानी आगे नहीं निकल रहा और सीवरेज लाइन के ढक्कन को तोड़कर पानी लगातार तेज गति से बाहर आ रहा है, जिससे पूरी सड़कें तालाब बन चुकी हैं और सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। सोमवार को आधे शहर में हुई जोरदार बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। यही नहीं, शहर की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले हुए बीड़ा कार्यालय के सामने व बाजू में भी करीब 1 फीट से ज्यादा का पानी भरा हुआ है, लेकिन इस पानी निकासी की तरफ किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। गत 1 महीने में ही जिला कलेक्टर भी 2 बार अधिकारियों की मीटिंग लेकर समस्या का निदान करने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके अधिकारियों के पास शहर की पानी निकासी की समस्या का कोई समाधान नहीं है। भिवाड़ी की कंपनियों के द्वारा छोड़ा जा रहा यही काला बदबूदार पानी हरियाणा के धारूहेड़ा इस सेक्टर में जाकर घरों में भर रहा है, जिससे लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। इसी समस्या से नाराज होकर धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन कंवर सिंह भी सोमवार को आंशिक धरने पर बैठे और धारूहेड़ा के पूरे बाजार में जाकर लोगों का समर्थन मांगा। साथ ही प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि अगर समस्या का समाधान जल्दी ही नहीं किया गया तो नगर पालिका के चेयरमैन व सभी पार्षद मिलकर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। टपुकड़ा कस्बे के बाबा पागल दास आश्रम स्थित सीताराम मंदिर से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड टपुकड़ा के सदस्य प्रथम शिव डाक कावड़ लाने के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर पूर्व प्रधानपति कालू महाजन ने कावड़ दल को रवाना किया। पंडित मुकेश शर्मा ने सभी कावड़ियों को तिलक लगाकर व राम नाम का दुपट्टा ओढ़ाकर रवाना किया गया। इससे पूर्व सभी कावड़ियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अवसर पर तरुण अग्रवाल, मास्टर मंगतू राम, ऋषभ गोयल, मोनू गर्ग, विनय प्रजापति, डॉक्टर राम अवतार कौशिक, दिनेश गर्ग सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय लीडरशिप मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट शिवाजी राव मोघे AICC ने अनुभव एवं समर्पित कार्य को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता NL वर्मा को राष्ट्रीय लीडरशिप मिशन कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, जिनका कार्य क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र होगा। इस नियुक्ति पर NL वर्मा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों ने खुशी की जाहिर की है। वर्मा ने इस नियुक्ति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं AICC महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राष्ट्रीय लीडरशिप मिशन के अध्यक्ष एडवोकेट शिवाजी राव मोघे एवं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर PD मीणा का आभार व्यक्त किया है। टपुकड़ा विधानसभा तिजारा मंडल टपुकड़ा में PG गेस्ट हाउस पर संगठनात्मक बैठक हुई, जिसके मुख्य वक्ता कपिल वैद्य गुप्ता रहे। बैठक मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कपिल वैद्य गुप्ता ने संगठनात्मक विषय पर चर्चा की और आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं को अपने बूथ स्तर के सभी कार्य समय पर करने के निर्देश दिए। किसान सम्मेलन झुंझुनू में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता पहुंचने के लिए 16 जुलाई को मंडल स्तर पर बैठक रखने के लिए 18 जुलाई को अजमेर में सम्मेलन पर पहुंचने के लिए
के निर्देश दिए। जिला महामंत्री हर्ष यादव ने बूथ समिति पन्ना प्रमुख डाटा प्रबंधन पर चर्चा भी की। इस मौके पर विधानसभा विस्तारक दिनेश जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा रोहिताश यादव, एमपीएस एवं मंडल महामंत्री नेहा गोयल, तिजारा मंडल अध्यक्ष बने सिंह, मंडल उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, महामंत्री रन सिंह पोसवाल, जिला उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक राजपाल यादव, युवा मोर्चा अध्यक्ष भुवनेश गर्ग, मंडल मंत्री विजय यादव, बूथ समिति अध्यक्ष अल्लाउद्दीन, आईटी सेल संयोजक अमित यादव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सावन के पहले सोमवार को अलवर शहर में जहां शिवालयों में शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की, वहीं जमकर बरसात होने से आम खास को सावन के महीने का एहसास करा दिया। यह यूं कहें मानसून शुरू हो गया। बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ था, घर से निकलना बंद किया हुआ था। मानसून आते ही लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया, जिससे लोगों के चेहरे खिलूटे और आम लोगों को मानसून के आने का इंतजार होता है। वहीं किसानों को भी तेज बारिश की उम्मीद होती है, जिससे उनकी फसल की पैदावार अच्छी हो। सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। अलवर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर बरसात हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। लेकिन कुछ जगह ज्यादा बरसात होने के कारण लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। बारिश का पानी सड़क तक भर जाने से लोगों के वाहन उस पानी में समा गए। ज्यादा पानी भरने के कारण लोगों को सड़क और गड्ढे में पहचान ही नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने मानसून को देखते हुए कोई भी पुख्ता इंतजाम शहर की जनता के लिए नहीं किए और न ही सड़कों के गड्ढे भरे गए। नालों को सफाई भी नहीं करवाई गई है। अब देखना ये है कि प्रशासन आगे आने वाले दिनों में क्या इंतजाम करती है। शाहजहांपुर कस्बे के नारहेड़ा तालाब शिव मंदिर से प्रथम शिव डाक कावड़ को महिला प्रदेश अध्यक्ष सेवादल राजस्थान डॉक्टर अंजलि यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर अंजलि यादव ने बताया कि श्रावण महीने में भोले बाबा को जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है तथा करोड़ों शिव भक्तों द्वारा देश के विभिन्न मंदिरों में किया जाने वाला अभिषेक हिंदू धर्म की आस्था एवं श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने से पूर्व कहा कि भगवान शिव को श्रावण मास प्रिय है, इसीलिए श्रावणे पूजते शिवम की भावना से कावड़ उठाई जाती है। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से निकले विष को कंठ में धारण करने के बाद भगवान शिव गर्मी से व्याकुल हो गए थे, तो देवताओं ने विभिन्न नदियों का जल लाकर शिव का अभिषेक किया, तभी भगवान शिव शांत हुए। यहीं से कावड़ यात्रा शुरू होती है, जो परंपरा सदियों बाद भी चल रही आ रही है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम में संचालित रामगढ़ क्षेत्र का अग्रणी स्कूल है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10 और कक्षा 12 का हर वर्ष 100% परिणाम देने के साथ रामगढ़ ब्लॉक का अग्रणी स्कूल है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषय संचालित है। विद्यालय में विज्ञान विषय की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर की लैब संचालित है। हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। हमारे विद्यालय की छात्रा कुमारी कशिश 94% और छात्र रोहन ने 89.40% और तुषार ने 88% अंक प्राप्त कर कक्षा 12वीं विज्ञान विषय में और कक्षा 10 के छात्र हितेश ने 91.33% और छात्रा सिद्धि ने 90.83% और यशिका ने 90.50% अंक प्राप्त कर हमारे सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में अध्ययनरत करने के लिए दूर दराज से आने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय के कक्षा LKG से 12 तक के बच्चों के बैठने के लिए स्टूल मेज की सुविधा, पीने के पानी के लिए शुद्ध RO का पानी और खेलने के लिए पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध है। विद्यालय में समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। हमारे विद्यालय में वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण करवाया जाता है, जिनमें बायो की यशिका मैम, मैथ्स के संदीप सर, केमिस्ट्री के चंद्रकांत सर और फिजिक्स के वत्स्य राज सर द्वारा अध्ययन करवाया जा रहा है। तो फिर बच्चों का कहीं भी एडमिशन कराने से पहले हमारे विद्यालय का विजिट अवश्य करें। My father's name is Mr. Pravinder Kumar Agarwal. My mother name is Savita Goyal. I scored 90.83% in the 10th class. RVS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलतपुर, एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि CBSE से मान्यता प्राप्त
अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर में एबीवीपी के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अलवर, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, रामगढ़ विभिन्न इकाइयों पर विद्यार्थी सप्ताह विद्यार्थी परिषद के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें वृक्षारोपण, विवेकानंद की मूर्ति पर दुग्ध अभिषेक, दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं विद्यालयों में ड्राइंग एवं स्लोगन कॉम्पिटिशन, वृक्ष वितरण एवं संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जा रहा है। राजऋषि महाविद्यालय एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 51 पौधे लगाए गए। अलवर नगर में तथा केंद्रीय विद्यालय 1 में ड्राइंग एवं स्लोगन कंपटीशन के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करवाया गया, जिससे अलवर के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगोष्ठी का आयोजन कराया गया, जिसमें जिला प्रमुख नीतीश शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद का काम राष्ट्र को समर्पित करना है, जिनमें विद्यार्थी परिषद अपने 75वें स्थापना दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है तथा इसमें युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। जिला संयोजक रोहित चौधरी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद ने अपने 75वें जीवन काल में जो कार्य किए हैं वे स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। जिला संगठन मंत्री राजकुमार मीणा ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को विधिवत रूप से हुई थी। विद्यार्थी परिषद की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है, जिसमें युवाओं की अधिकतम भूमिका हो। विद्यार्थी परिषद में विगत वर्षों में अपने सारे कार्यक्रमों को आंदोलन मानो एवं सभी प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों का संचालन निरंतर इसी दिशा में जारी रखा है। विद्यार्थी परिषद ने अपने 75वें वर्ष की उपलब्धियों को बताने के लिए उपयुक्त शीर्षक चुना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अमृत महोत्सव सम्मेलन का आयोजन जयपुर में 26 जुलाई को होगा है। विद्यार्थी परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसने अपने देश को एक ऐसा छात्र संगठन दिया है जो अनेक वर्षों की साधना में तप कर तैयार हुआ है। छात्रों का ऐसा संगठन जो लगातार कई युवा पीढ़ियों को देश एवं समाज के प्रति जागृत करता आया है तथा भविष्य की पीढ़ियों को साथ चलकर उन्हें भी ऐसी प्रेरणा व कार्य का अवसर देने की क्षमता रखता है। जिला प्रमुख नीतीश शर्मा ने 2023-24 अलवर नगर की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें नगर अध्यक्ष डॉक्टर हनुमान सहाय मीणा, उपाध्यक्ष डॉक्टर निशा निहालवानी, नगर मंत्री यशदीप शर्मा, पूजा चौधरी एवं उमेश सैनी, रोहित कुमार, कीर्ति पाल, वर्षा कुमारी, प्रिया शर्मा, रोहित व्यास, संदेश यादव, संजय प्रजापत, सचिन यादव, पुष्कर कुमार, रुद्र प्रताप सिंह को नगर कार्यकारिणी में नवीन दायित्व दिए गए हैं। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र के घाटला के पास 100 नंबर फाटक से घर जा रहे आरएमपी डॉक्टर और उसके भतीजे को लाठियों से पीट कर घायल कर दिया और मोबाइल व नकदी लूटकर फरार हो गए। घायल ताहिर मोहम्मद ने बताया कि उसकी ठेकड़ा उल्ला हेड़ी में क्लिनिक है। वह दोनों भतीजों के साथ घर सिवाना जा रहा था। रास्ते में फाटक के पास जुम्मा और उसके पुत्र मंजूर ने लाठियों से पीट कर उसके शरीर में जगह जगह फ्रैक्चर कर दिया और मोबाइल व नकदी लूटकर फरार हो गए। ताहिर को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। सर, मैं एक आरएमपी डॉक्टर हूँ। ठेकड़ा उलाड़ी के अंदर मेरा क्लिनिक है। मैं वहां से अपने दोनों भतीजों को के साथ अपने घर को जा रहा था सिवाना फाटक। रास्ते में 100 नंबर फाटक के पास घाटला में जुम्मा सनोप माकड़, उसका लड़का मंजूर, जुम्मे का लड़का मंजूर, उसने सर मेरे साथ मारपीट की है लाठी डंडों से। मेरे भतीजे के भी चोट आई है और उन्होंने मेरे पास से 700-800 रुपए जो भी नकदी थी मेरे पास क्लिनिक की, वो नकदी, एक मोबाइल सर मेरा, वो मोबाइल छिना लिया। उसके बाद गांव वाले वहां पे आ गए
उन्होंने मेरा सब बचाव किया, मैं वहां से भाग गया। बचाव होने के बाद चीज से मारा और काका लगी? लाठी डंडों से मारा है सर। मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, एक है या दो है पसली फ्रैक्चर है और एक हाथ फ्रैक्चर है और इस मेरे भतीजे की लगी हुई है। किस नियत से उन्होंने आपके साथ मारपीट की? सर लूट की नियत से ही मारपीट की होगी, नहीं मेरी तो कोई पुरानी रंजिश नहीं है उनके साथ। क्या नाम है आपका? सर ताहिर मोहम्मद नाम। जिले के मर्तिकाबास में जमीनी विवाद को लेकर कब्जे की नीयत से परिवार के ही चाचा ताऊ ने बाप बेटे पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया, जिनमें बेटे के पैर में फ्रैक्चर, सिर व शरीर के कई अंग हिस्से में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अचेत व लहूलुहान अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायल ने बताया कि वे कठूमर में रहते हैं, वह उनके पिताजी के बुलाने पर गए हुए थे, जहाँ उनके लाठियों में फर्जी से हमला कर दिया। मारपीट हुई साहब हमारे बुड्ढे पे, वहाँ रह गए साहब और वहाँ जबरन या तो लड़ा गुठी करे माने है ना साहब। हम रहे हैं कठूमर, हम रहते हैं कठूमर। वहाँ से पिताजी ने फोन करो तुम लाला आ जाओ, तीन ने गिर जाओ। हम गए साहब वहाँ गिरने के लिए, तो गिरने के लिए जटू ने हाथापाई कर दी साहब। क्या नाम है जिन्होंने हाथापाई एक तो मुद्दीन है साहब, एक सुबदीन है, एक अल्लाह बकस है और एक और उनकी मैसेज है। मारा किन चीजों से था? लठियान थे, फरसा थे, फरसा भी टाट में दिया और फिर फ्रैक्चर कर दिया। 50 लाठी मेरे पीठ में दिए। सुन लियो मैं गिर चुका हूँ, जब भी देते ही रहे मुंह में। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? झगड़ा यही बात तो हो साहब, टीन ने गिर रहे हम जब ही हुआ और इसके बुड्ढे ने हमारा मकान बना रखा है और वहाँ साहब इसके ढाकर भर दिए जब इसने फोन करा, जब हम गए थे। ये घटना कहाँ की है? ये इमरती के पास की साहब। क्या नाम है आपका? नाम कासिम। राष्ट्रीय फूले ब्रिगेडियर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सैनी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय फूले अवसर के जिला संगठन मंत्री श्याम सैनी ने श्री बालाजी मंदिर के प्रांगण में अशोक के पौधे का पौधारोपण किया। इस अवसर पर श्री बालाजी मंदिर के महंत गोपाल शर्मा, कृष्ण चौधरी, सोनू सिंह, दिनेश आदि सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्राह्मण महासभा के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल व उसके साथ आए कार्यकारिणी के सदस्यों का रामगढ़ ब्राह्मण सभा की ओर से कस्बे के रेलवे स्टेशन पर स्थित भूड़ वाले हनुमान मंदिर पर साफा बांधकर व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान रामगढ़ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ ब्राह्मण मोहन लाल शर्मा, पंडित सतीश शर्मा, पटवारी रवि शर्मा, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार लोकेश मिश्रा, पंडित पुनीत पुरोहित, अमित कुमार भारद्वाज, मनोनीत पार्षद नगर पालिका, एडवोकेट दिनेश शर्मा, ओम प्रकाश भारद्वाज, लोकेश शर्मा, रामेश्वर दयाल शर्मा, शांति स्वरूप शर्मा, विजय शर्मा, पंडित दुर्गा प्रसाद, पप्पू शर्मा, अजय भारद्वाज, विजय भारद्वाज, लाखन दत्त शर्मा, जितेंद्र शर्मा, कान्हा शर्मा, कृष्ण शर्मा, मोनू शर्मा, डॉक्टर भगवान सहाय, भूपेश शर्मा, कनिष्ठ लिपिक पंडित विशंबर दयाल शर्मा, मंदिर पुजारी हनुमान महाराज सहित अनेक ब्राह्मण समाज के नागरिक उपस्थित रहे। अलवर जिला ब्राह्मण समाज के चुनाव हुए हैं, संपन्न हुए हैं अभी, और चुनाव के बाद प्रथम बार रामगढ़ ब्राह्मण समाज ने हमें आमंत्रित कर हमारा सम्मान किया है। हम इनके आभारी हैं और रामगढ़ समाज की ओर से जो भी अपेक्षाएं की गई हैं, ब्राह्मण समाज के पूरे जिले की ओर से जो अपेक्षाएं की गई हैं, मैं और मेरी कार्यकारिणी इन सभी पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और ब्राह्मण का सर गर्व से ऊंचा रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यही मेरी कामना है। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पिनान से भोले की फौज करेगी मोच के जय घोष के साथ युवा चाट मंडल पिनान की ओर से 30 श्रद्धालुओं का जत्था पिनान संत शिरोमणि श्याम दयाल आश्रम से डाक कावड़ लेने हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। रवानगी से पूर्व भोले की फौज ने श्याम दयाल मंदिर पर शिव की पूजा अर्चना कर ढोग लगाकर भोलेनाथ के जय घोष के साथ नगर परिक्रमा लगाकर हरिद्वार के लिए रवानगी ली। संत शिरोमणि श्यामलाल आश्रम के महंत जानकी दास व ग्रामीण नरेश चाट ने बताया कि हरिद्वार जाने वाले भोले की फौज में 30 सदस्य शामिल हैं, जो 13 जुलाई को हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा स्नान कर कावड़ दल रवाना होगा, जो 15 जुलाई को शिवरात्रि पर श्याम दयाल आश्रम पहुंचेगी, जहां भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इस अवसर पर सूबे सिंह जाट, करण सिंह, आशुतोष गर्ग, मदन, सोनू, महेंद्र, रामू, पंकज, जुगनू, सुगन सिंह आदि मौजूद रहे।
गुरु हरिकृष्ण के प्रकाश पर्व पर रविवार से स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हो गया। रविवार शाम भाई परमजीत सिंह बंगला साहिब गुरुद्वारा वालों ने गुरु हरिकृष्ण साहिब और मणि सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। सोमवार सुबह 6:45 बजे विशेष दीवान सजाया गया। वहीं 11 जुलाई मंगलवार को शाम 4 बजे स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे से संध्या फेरी निकाली जाएगी, जो कॉलोनी में से होती हुई वापस गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर संपन्न होगी। शाम 6:30 बजे रहसास साहिब के पाठ होंगे और 8:30 बजे लंगर बरता जाएगा। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज। In 12th class, 7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, son of Tarachand, रामगढ़ से है बच्चा। एंड IIT लास्ट ईयर हिमांशु गाला got 2129 रैंक इन एडवांस एंड अदर 14 स्टूडेंट सिलेक्टेड इन मेंस। हमारा प्रयास है लिमिटेड सीट्स में, इन वन सेक्शन वी हैव ओनली 31 सीट्स। सिंगल सीटेड फर्नीचर है, कंप्लीट AC बिल्डिंग है, हायर क्लास फैकल्टी है। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिव आराधना का पवित्र महाश्रावण 4 जुलाई से शुरू हो गया है। आज 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। श्रावण मास के पहले सोमवार को मुंडावर उपखंड के गांव जिंदोली घाटी से श्री भगवत धर्म संस्कृत वेद विद्यालय छात्राश्रम में भगवान शिव का रुद्राभिषेक एवं जलाभिषेक पूर्ण मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। आश्रम के आचार्य मनोहर लाल शर्मा ने बताया कि सावन के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल आदि से स्नान करवाया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीप पत्र, दूब, कुशा से शिवजी को प्रसन्न किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस साल सावन 59 दिनों का होगा, यानी शिवजी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 माह का होगा। श्रावण मास के पहले सोमवार पर पूजा अर्चना के लिए शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बम बम बोले के जयकारों के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान आचार्य नवीन शर्मा, आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा, आचार्य सोमदत्त शर्मा सहित आश्रम के समस्त छात्र मौजूद रहे। सावन के
पहले सोमवार को अलवर शहर के मुख्य त्रिपोलिया महादेव मंदिर सहित शहर के अन्य शिवालयों में सभी भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर में बम बम बोले और हर हर महादेव के नारों के साथ भोले के भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। त्रिपोलिया शिव मंदिर में जलार्पण के लिए शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों में शिव भक्तों की काफी गहमा गहमी रही। असल में सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में की विशेष मान्यता हिंदू धर्म में मानी जाती है। श्रावण महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान श्री शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने की मान्यता है कि जो भी अविवाहित युवक युवतियां सावन के महीने में व्रत करते हैं, उनके विवाह के योग जल्दी ही बन जाते हैं। आज सोमवार को सावन के महीने का पहला सोमवार मनाया गया। सुबह से ही शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस दिन शिव भक्त व्रत भी करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। अलवर शहर स्थित भगवान भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर त्रिपोलिया महादेव मंदिर में लोगों की विशेष मान्यता है। दूर दराज से लोग मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। श्रावण के महीने में रोज शाम के समय विशेष आरती व भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। सावन के सोमवार के दिन त्रिपोलिया महादेव का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। सावन के सोमवार के दिन त्रिपोलिया में शाम के समय विशेष महाआरती भी की जाती है। राजगढ़ कस्बे में नेहरू सर्किल पर स्थित हनुमान जी महाराज के मंदिर पर चल रही श्री राम लीला के दौरान कलाकारों ने ताड़का वध, मारीच, सुबादु वध, अहिल्या उद्धार, गंगा अवतरण, राम लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज के साथ बक्सर वन विहार के लिए प्रस्थान करने आदि का मंचन किया गया। तभी रास्ते में राक्षसी ताड़का का वध करने का मंचन भी किया गया तथा आश्रम पहुंचकर यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जैसे ही मारीच, सुबादु यज्ञ खंडित करने के लिए आते हैं तो भगवान श्री राम जी उनका भी वध कर ऋषियों को दानवों की परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके उपरांत यज्ञ पूर्ण होते ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। इसके बाद रास्ते में गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पत्थर के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जिसका भी भगवान श्री राम जी अपने चरण कमलों के द्वारा उद्धार करने का मंचन किया गया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव रसगन में ग्रामीणों की ओर से 15 जुलाई शनिवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू खटीक व सचिव महावीर प्रसाद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह होंगे तथा अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली करेंगे। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी बनाए गए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक दीपचंद खैरिया, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, अपर लोक अभियोजक रामअवतार चौधरी व सूरजमल कदम होंगे। कार्यक्रम को बड़े रूप में सफल बनाने के लिए नहर मुहिम के अगुवा रहे पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक एवं अपर लोक अभियोजक रामअवतार चौधरी सहित अन्य सदस्यों ने रविवार को प्रेस वार्ता कर ग्रामीणों से ज्यादा की ज्यादा संख्या में पहुंचकर भंवर जितेंद्र सिंह से मुंडावर में नहर का पानी शीघ्र लाने के लिए आग्रह किया है। ग्राम रसगन में 15 जुलाई को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण माननीय भंवर जितेंद्र सिंह, हमारे नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एआईसीसी के महासचिव अनावरण करेंगे। माननीय टीकाराम जूली उसमें अध्यक्ष रहेंगे और इसमें हमारे वहां के ग्रामीण गांव के सभी लोग और आसपास के सभी लोग और मुख्य रूप से हमारे नहर मुहिम के हमारे सभी साथीगण जुटे हुए हैं। माननीय अखिलेश कौशिक जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, रामअवतार जी, राजू खटीक जी और हमारे नहर मुहिम के डॉक्टर साहब हैं। नहर मुहिम के हमारे सभी साथीगण गांव-गांव जाकर के लोगों से निमंत्रण दे रहे हैं, उस दिन आने का आग्रह कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें लगभग 10,000 आदमी कम से कम वहां आएगा और हमने ये तय किया है, हमने संकल्प लिया हुआ है कि हम जो भी आयोजन करेंगे उस आयोजन के माध्यम से सरकारों पे दबाव बनाने के लिए हमारे नेताओं के माध्यम से हम नहर की पानी जल्दी से जल्दी आए इस मांग को मजबूती से रखेंगे। वहां की लोकल समस्याएं हैं उनको भी रखेंगे और उस दिन निश्चित रूप से हमारे मुंडावर के विकास में एक मजबूती मिलेगी और हमारी नहर जो मुहिम है उसके लिए अभी तक बात जो ऊपर तक अच्छे से पहुंची हुई है उसको जल्दी से जल्दी नहर आए, ये हमारा एक संकल्प है। उसी जो भी आयोजन करते हैं उसके माध्यम से हम इस मांग को मजबूती देने में लगे हुए हैं।
रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में 3 दर्जन शिव भक्तों का दल शिव को गंगाजल अर्पित करने के लिए डाक कावड़ लेने हरिद्वार रवाना हुआ। कावड़ लेने जाने वाले शिव भक्तों ने रामलीला मैदान स्थित शिव मंदिर पर पूजा पाठ कर बम बम बोले के जय घोष के साथ 11वीं बार कावड़ लेने कैंट्रा गाड़ी से डीजे की नाचते गाते हुए रवाना हुए। रवाना होने से पूर्व सभी शिव भक्तों के माथे पर तिलक लगाकर स्वागत करते हुए हरिद्वार रवाना किया गया। इस दौरान चारों तरफ हर हर महादेव के जय घोषों की गूंज सुनाई देने लगी। कावड़ लेने जा रहे भक्तों ने कहा कि क्षेत्र की सुख समृद्धि व कष्टों के निवारण के लिए हर साल कावड़ यात्रा की जाती है। शिव चौदस के दिन क्षेत्र के सभी शिवालयों में कावड़, दूध, दही, शहद व जल से रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस मौके पर हरिद्वार के लिए जाने वाले सुरेंद्र कालरा, बंटी शर्मा, रवि सिंगल, मोनू सिंगल, हेता प्रजापत, कृष्ण प्रजापत, मोंटी शर्मा, चिंटू सिंगल, प्रिंस प्रजापत, अजीत कुमार, जसवंत खटीक, रिंकू खटीक, रोहित शर्मा, कान्हा शर्मा, अजय जांगीर, भव्य राम जांगीर, राजन गुर्जर सहित 3 दर्जन भक्तों का दल हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। शिव कावड़ समिति सदस्य रामोतार प्रजापत ने बताया कि आगामी 2 दिन बाद से शिव मंदिर पर कावड़ियों के लिए शिविर लगाया जाएगा। इधर रामगढ़ कस्बे में आज से ही कावड़ियों के लिए शिविर का आयोजन शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व सरपंच एवं भाजपा नेता एडवोकेट देवेंद्र दत्ता ने किया। इस दौरान देवेंद्र दत्ता के साथ महेंद्र सैनी, चिम्मन सैनी, दुर्गी सैनी, भगवान सैनी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तिजारा कस्बे में दोपहर 1 बजे मौसम ने पलटा और लगातार 1.5 घंटा झमाझम बारिश हुई, जिससे तिजारा की सड़कों पर लबालब पानी भर गया और लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। इससे पालिका प्रशासन की सफाई व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आई। बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आए। किसानों का कहना है कि बाजरे की फसल में बहुत लाभ है। कस्बे में बिजली घर, तहसील परिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पथवारी मंदिर रोड परिसर पानी से लबालब भर गए। पानी की निकासी का न होने के कारण रोड पर पानी भर गया। भारत सरकार के सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा 15 दिवसीय तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस क्रम में मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के तत्वाधान में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग संघ के सभागार में औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता अभियान पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के उप महानिदेशक आदित्य कुमार आर्य के द्वारा किया गया। आर्य ने जिला उद्योग केंद्र से आए उप निदेशक, उद्यमियों से आए प्रतिनिधियों एवं उद्योग संघ एवं चैम्बर से आए सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। साथ ही अपने व्याख्यान में उद्यमियों से औद्योगिक अपशिष्ट के कम से कम विसर्जन पर ध्यान आकर्षित करवाया। इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा की। जिला उद्योग केंद्र से आए उप निदेशक गणेश शर्मा ने अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों के बारे में समझाया। शर्मा ने बताया कि यदि हमने जोखिम वाले औद्योगिक अपशिष्ट को नियंत्रित नहीं किया तो जैसी स्थिति हिरोशिमा और नागासाकी की थी वैसे हमारे देश की भी हो सकती है। अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान किया। मत्स्य उद्योग संघ के अध्यक्ष ने संघ की तरफ से आश्वस्त किया कि क्षेत्र में औद्योगिक अपशिष्ट को यथासंभव करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। साथ ही सभी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंच का संचालन उद्योग संघ के प्रवक्ता एवं युवा उद्यमी मंजीत कुमार रॉय ने किया। अंत में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी जेपी मीना ने धन्यवाद प्रेषित किया। समारोह के पश्चात सभी अतिथियों ने संघ कार्यालय के सामने वृक्षारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हमें किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है तो वहां के लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, इसको हमें जानने की जरूरत है और शुरू में मुहिम करने की जरूरत है इस बारे में कि हम कुछ अच्छा करें, देश के विकास में काम करें, लेकिन पर्यावरण के साथ समन्वय करके तो हम बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदगढ़ कस्बे के समीपवर्ती ग्राम पंचायत बारोली में शाम को आई बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा। गुस्साए ग्रामीणों ने सीकरी गोविंदगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। अजरू जमशेद, नूर मोहम्मद, सलीम, अकबर आदि ने बताया कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश का पानी रास्तों में अवरुद्ध हो गया और रास्तों में पानी भरने की वजह से पानी घरों में घुसने लगा, जिसकी वजह से ग्रामीणों की तरफ से जाम लगाया गया है। कई बार उपखंड अधिकारी, सरपंच, जिला
कलेक्टर को पत्र लिखकर रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण तथा जोहड़ पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए भी कह दिया है, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की है। अब लगातार क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पानी रास्तों में बढ़ रहा है और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से पानी घरों में घुसने लगा है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सीकरी गोविंदगढ़ मार्ग को जाम कर दिया, जिससे राज्य मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। जाम की सूचना गोविंदगढ़ पुलिस को मिली तो गोविंदगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ समझाइश की और जाम को खुलवाया। गोविंदगढ़ थानाधिकारी ताराचंद शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से कहा कि विरोध करने का दूसरा तरीका देखिए, रास्ता बंद कर लोगों को परेशान मत कीजिए, नहीं तो ग्रामीणों पर मुकदमे लग जाएंगे। थानाधिकारी ने कहा कि तहसीलदार और सरपंच को बुलाकर जल्दी ही अतिक्रमण को हटवा देंगे और पानी की निकासी को सुचारू रूप से चालू करवा देंगे। तब जाकर ग्रामीणों ने जाम को खोला। लगभग आधे घंटे तक वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इससे पहले भी हम कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र लिखकर और ज्ञापन देकर नालों की साफ सफाई और अतिक्रमण को हटाने की कह चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। थानाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि तहसीलदार और सरपंच को कहकर अतिक्रमण और नालों की सफाई करवा देंगे। ग्रामीणों का कहना था कि अगर 2 दिन के अंदर अतिक्रमण और नाले की सफाई नहीं की गई तो फिर से जाम लगाया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी। खैरतल में दांदला बाईपास चौक पर स्थित शिव मंदिर में सावन मास के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ रविवार को कलश यात्रा के साथ किया गया। कथा के व्यवस्थापक गोवर्धन शर्मा व राजेश शर्मा ने बताया कि जन सहयोग से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दांदला रोड बाईपास पर स्थित शिव मंदिर पर करवाया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक कथा वाचन मथुरा गोवर्धन से आए पंडित राधे शरण शास्त्री की ओर से किया जाएगा। कथा वाचन के दौरान मंडली में सहयोगी पंडित रामदास, संगीताचार्य पंडित ब्रिजमोहन, ढोलक वादक रामू, पेड़ वादक देव की ओर से सेवाएं दी जाएंगी। रविवार को कथा का शुभारंभ विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर धार्मिक भजनों पर डीजे के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर किया। व्यवस्थापक शर्मा ने बताया कि 9 जुलाई से 16 जुलाई रविवार तक कथा चलेगी। 16 जुलाई रविवार को हवन यज्ञ के साथ कथा का समापन किया जाएगा। कथा के प्रथम दिन रविवार को श्रीमद् भागवत महात्म्य का वर्णन कर महत्वता का वर्णन किया जाएगा। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ट्रस्ट भिवाड़ी की ओर से रविवार को प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिससे ट्रस्ट की शिक्षा, चिकित्सा व उद्योग शाखाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनेक क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त 124 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय गुर्जर समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतराम तंवर रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में RAS गुलाब सैनी, RAS नवल भिदुड़ी, परमेश्वर जगराम, प्रोफेसर हवा सिंह, IPL क्रिकेटर अजीत चंद्रेला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामकिशन कराना ने की। कार्यक्रम में गुर्जर समाज की ऐसी प्रतिभा जिन्होंने 12वीं में 80% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, साथ ही जिन्होंने नीट, JEE तथा राजकीय नौकरियों में सफलता हासिल की है, उनका सम्मान किया गया। जिन छात्र छात्राओं ने खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है, उनका भी सम्मान कर हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने कहा कि उनका समाज पहले शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे समाज का युवा शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आजादी के समय से ही समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया था। समाज के पूर्वजों ने देश के लिए काफी बलिदान दिया है। समाज हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। समाज की युवा पीढ़ी, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या प्रशासनिक सेवा सहित औद्योगिक क्षेत्र में नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ाना है। साथ ही समाज दूसरे समाज के लोगों के लिए भी मुसीबतों में सहायता करने के लिए तैयार रहता है। इस दौरान भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर, पूर्व सभापति संदीप दायमा, उप सभापति बलजीत दायमा, डॉक्टर राजेंद्र व डॉक्टर रूप सिंह, हंसराम दायमा, सेवा सिंह दायमा, बुद्धन कहराना, शेर सिंह चंदेला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई निजी स्कूल संचालक, नगर परिषद क्षेत्र के समाज के सभी लोग व समाज के उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज का जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से ये एक पहली गुरुजी एक मिनट सबसे पहली बार हमारे ये ऐतिहासिक गांव है, इसमें हमारे सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से
सबसे खुशी की बात ये ट्रस्ट बनाया, और ये ट्रस्ट यहाँ ही ना, ये ऐसी जगह है बाबा मोहन राम की, ये ट्रस्ट भगवान ने चाहिए, बाबा मोहन राम ने चाहिए तो हमारी समाज में हर जिले में ये ऐसा ट्रस्ट बनेगा सम्राट मिहिर भोज के नाम से। और हाँ जी, किसी भी समाज में चले जाएं, सबसे बड़ी समस्या है हमारे युवा जो आज पूरी तरीके से पथभ्रष्ट हो चुके हैं, नशे या इत्यादि या शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। आपका एक बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है समाज को लेकर, राजनीति को लेकर, या पूरे अपने एनसीआर क्षेत्र को लेकर, जहाँ सबसे ज्यादा चिंता की बात है युवाओं को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है जी, युवा अब हमारे पढ़ने लगे हैं, पहले से कोई प्रयास भी ना हुई है समाज की तरफ से, ना किसी सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा मिली, पर अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, सारे 32 बच्चे, 32 सबसे आगे हैं बच्चों से भी। अब तो यही प्रचार कर रहे हैं हम भाई, हम शिक्षा से पीछे रहे हैं और हम शिक्षा में सुधर गए ना तो हम सबसे आगे रहेंगे। वैसे माली हालत से या और किसी तरीका से गुजर कमजोर नहीं है, सिर्फ हम पछड़े हैं तो शिक्षा की वजह से पढ़ते हैं। और वो भी कारण था एक, भाई हमारे साथ अंग्रेजों ने भी, मुगलों ने भी अत्याचार किए, हम भगते रहे, दौड़ते रहे समाज के, पर पशुपालन से हम ठीक रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे पहाड़ों में रहे, चाहे गंगा और यमुना की खातिर में रहे, पर हमने अपना ना तो अपना धर्म डिगाया ना नेम डिगाया। और हमने भारी बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बुजुर्गों का, उन्होंने हम पैसे ना होने दे, हमारा आज मान है, सम्मान है। जिन्होंने मान सम्मान खोया उनको कुछ मिल भी गया। और दे भगवान की उल्टी सीधी नीत है। अब वो जो हरी जमीन, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ पूरे देश के, कोई बुरा मानने भाई बेशक मानिया, जो जमीन हमारी छीन के उनको दे दी थी, उनके दो एक गांव में दो बावनी, अब हम गुजरों ने वो सारी जमीन खरीद ली है। किसी भी गांव का इतिहास देख लो, वो हमारी जमीन थी और हमारे वापिस आ रही है। अब हम हर तरीका से मजबूत हैं और मजबूत है, मजबूत रहे। और हम में भाई राजा महाराजाओं का खून है, हमारी तो धाक है, हमें हीन भावना हमारी समाज ने कभी भी ना की, चाहे अंग्रेजों ने दबाई चाहे मुगलों ने दबाई। अब हम पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और संगठन भी करेंगे, राजनीति में बढ़ेंगे, सारे काम करेंगे। अब हर तरीका से हम संपन्न। इतना बड़ा आयोजन पहली बार किया गया है, इसको लेकर आप कैसे हौसला अफजाई करेंगे? ये शुरुआत है, शुरुआत में हमारा ऐतिहासिक, मैंने बता दिया, ये ऐतिहासिक गांव है और ये एरिया सारा बहुत अच्छा है। 12 गांव में इनका संगठन, वैसे संगठन तो सबने बना रखी है, पर मैं एक सच्चाई की बात बताऊं, जैसा इनका प्यार है इन गांवों का, इनका आपस में, अब देखे ना अपने सारे गांवों ने मिलकर ट्रस्ट भी बना लिया और अब ये गुजर भवन भी बना देंगे और ये ट्रस्ट मजबूत करेंगे। इनकी देखा देखी मैं तो ये कहूंगा पूरे देश में ये भवन बने और ये ट्रस्ट बने। अध्यक्ष जी, आपके पंचायतों में हमने खूब सुना है, आप दहेज को लेकर बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी पैरवी करते हैं, लेकिन उसका असर कम देखने को मिलता है, तो क्या आह्वान करेंगे? ऐसा है, असर हमारे एनसीआर में ना है, कहीं तक किराया मिल रहा है, कहीं जमीन बिकी है। ये सैद हुई आई बात ढीली समझ। अब हमारे बालक पढ़े लिखे हो गए, हमारे बूढ़े तो इसे ही बड़ापन समझे, भाई ज्यादा दान दे दिया तो तेरी पूछ होगी। अब पढ़े लिखे बच्चे हो गए, पढ़े लिखे समाज हो रही है हमारी, अब समझने लगी कि हम बड़े कैसे बनेंगे, हम शिक्षा से बड़े बनेंगे। अब ये समझ चुके हैं हमारे बूढ़े भी और बालक भी और भाई युवा भी। तो कह सकते हैं ये नई तस्वीर है, अभी शुरुआत है? शुरुआत में रेस पकड़ेंगे आगे। आप देखे ना आपने कितनी बच्ची हमारी MBBS करे मिली, ITI मिले कई और पढ़ रहे हैं। अब तो हमारे IAS, IPS भी, SCS भी, RS कितने बन लिए, तहसीलदार लग रहे हैं। अब तो चल रहे हैं, हम लाइन में लग गए, अब तो बढ़ेंगे आगे, हमें किसी पे ना रुके अब। निश्चित रूप से, और ये प्रेरणा तो डॉक्टर रूप सिंह जी को और डॉक्टर राजेंद्र जी को है कि जिन्होंने पहल की और उसके द्वारा हमने एक ऐसा मंच तैयार किया जिससे कि हम अपने समाज को ही नहीं बल्कि देश की हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करने हैं। और ये प्रेरणा ऐसे आयोजनों से ही मिलती है। हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को लेकर है, समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं उनको दूर करने का है। आपने सुना होगा कई लोगों ने इस बात पर बड़ा व्यंग किया है कि हम खर्च तो करते हैं दिखावे के ऊपर और वास्तविकता से वो बहुत दूर होते हैं। हमें यदि शिक्षा पर ध्यान दें, उसके ऊपर अपना इतना खर्च करें तो निश्चित रूप से हमारे समाज की भलाई नहीं होगी, वो देश के लिए भी फायदेमंद होगा।
आप बधाई के पात्र हैं, इतना सफल आयोजन आज संपन्न हो चुका है, लेकिन कल तक जब आपके कंधे में जिम्मेदारी थी, कितना बड़ा आयोजन हम आयोजित कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं, तो कितना बड़ा तनाव था? मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं 3-4 दिन यहाँ समाज में घूमा, तो मुझे हर जगह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। कहीं कहीं कुछ इस तरह की बातें मिली कि पहले कुछ संघ इस तरह के बनाए गए थे और वो सफल नहीं हो पाए, ऐसा सब जगह होता ही है, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सबका सहयोग मिला। और दूसरी बात कि यहाँ राजनीतिक रूप से किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। यहाँ बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं और सब समाज के लिए एकजुट हैं। समाज पार्टी है और सभी का उद्देश्य भी एक ही है कि समाज को, देश को कैसे आगे ले जाया जाए। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।